अच्छा जी, एक भाई ने एतराज़ किया कि आप हमेशा बेटे जो हक खा जाते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं, तो जो बेटियां लूटमार करती हैं उनका आप जिक्र नहीं करते। जी मोहतरम भाई, इस पर भी एक तफसीली वीडियो बना देता हूँ और आप तमाम अहबाब ये सुन लीजिए कि बेटियां किस तरीके से फ़राड करती हैं। देखें, अक्सर जब भाई छोटे होते हैं तो जो बेटियाँ हैं वो क्या करती हैं, वो वालदैन से प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम उनकी ज़िंदगी में ही लगवा लेती हैं। और कभी कभार ऐसे होता है कि भाई पढ़ा हुआ नहीं है, बहनें पढ़ी हैं, तो फिर भी वो भाई से फराड कर लेती हैं, अबू की ज़िंदगी में ही अपने नाम प्रॉपर्टी लगवा लेती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि घर में कोई भी नहीं पढ़ा, ना बहनें पढ़ी हैं, ना भाई जो है पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि अबू की वफ़ात के बाद जो है वरासती इंतकाल अभी नहीं वो करवाते, लेट होता है, तो वो क्या करती हैं, कहती हैं भाइयों को कि आप जो है ना इतने पैसे मुझे दे दें, या मुझे हज करा दे, या उम्रा करा दे, या ये है मेरे बेटों की शादियां होनी हैं, या मेरी बेटी की शादियां होनी हैं, वो आप कर दें, तो जब आप रास्ते इंतकाल करवाएंगे तो उसके बाद जगह मैं आपके नाम कर दूंगी। अब भाई भी लालच में आ जाता है, ये 20 मिसाल के तौर पे ये 40 लाख का एकड़ है, तो वो कहती है चले आप भाई हैं 30 लाख ही दे दे, तो 30 लाख दे दिया है। अब बहन ने पैसे लिए, मज़े से उसने जो है उम्रा किया और उसके बाद बच्चों की शादियां की, पैसे पूसे खा लिए और बाद में वरासती इंतकाल भी अपने नाम चुप करके जाके करवा लिया। अब भाई कह रहा है जी बहन जो है और बहनोई उसने मुझे इस तरीके से लूट लिया है। ठीक है जी, तो एक जगह के 10-10 बार पैसे लेकर बहनें खा जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब जहाँ बहनों का दार लगता है वो भी जो है वो लूटने में कोई कम जो है कमी नहीं छोड़ती अपने भाइयों को। तो इसीलिए अगर भाइयों ने बहनों से प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वो भी रास्ते इंतकाल करवाएं, उससे फ़र्द निकलवाएं, गवाहान के रूबरू पैसे दें और अपने नाम लगवाएं। ठीक है, थोड़ा कम कीमत पर भी ख़रीद रहे हैं तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप बाजरिया चेक या ड्राफ्ट जो है वो बहनों को पैसे दें। ठीक है ना, तो ऐसे ज़ुबानी कलामी बहनों से भी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे मुझे जो है ना 10 लोगों ने कॉल करके बताया कि जिन्होंने बहनों से उनके मकान में से हिस्सा खरीद लिया था, दुकान में से खरीद लिया था, प्लाट में से खरीद लिया था, ज़री रकबे में से खरीद लिया था, पैसे दे दिए थे। अगर उसका 50 लाख बनता था तो 60 दे दिया था। लेकिन बात यह है कि बहनें बाद में फिर मुकर गई हैं और रजिस्ट्री करके देने से पहले वफात पा गई हैं। अब जो उसके बच्चे हैं वो अपने मामू के नाम ज़मीन नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये चाहिए कि बहन से भी आपने वैसे ही अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वैसे ही खरीदें कि जैसे किसी अजनबी से खरीदते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप अपनों से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ज़्यादा एहतियात करें। भाई भाई से खरीद रहा है, बाप बेटे से खरीद रहा है, बेटा बाप से खरीद रहा है, बहन बहन से खरीद रही है, भाई बहन से खरीद रहा है, बहन भाई से खरीद रही है, तो रिश्तों में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि एक तो रिश्तेदारी होती है और दूसरा आंखें बंद करके एतमाद करने से फिर ज़्यादा नुकसान होता है। आप अदालतों में जाएँ तो आपको ज़्यादातर केसेस जो हैं वो अपनों के ही मिलेंगे, अपनों ने लूटा हुआ है, पैसे ले लिए हैं, बहनें अब रजिस्ट्रियाँ नहीं करके दे रही। ठीक है जी, तो झगड़ों से बचने के लिए और बहनों से के फरार से बचने के लिए भाइयों को चाहिए कि वो ये सिर्फ जो औरत कार्ड खेला जाता है ख़वातीन की तरफ से, उससे बचने के लिए जो वो बहन कार्ड खेलती हैं और बात बात पे आंसू बहा के दिखाना कि मेरे पास साथ बड़ा जुल्म हो गया है, तो सारी सूरत हाल से बचने के लिए आप उनके साथ लीगल प्रोसेस जो है वो करें और सही तरीके से कानूनी तरीके से उनसे ज़मीन खरीदें ताकि बाद में आपको मसला जो है वो ना हो।